कि ये सरकार केवल एक भ्रामक रूप से हमें वहाँ पर बुलाया है, जिससे कि हमें एक लॉलीपॉप दे देगा हम साथ बैठ जाएं। ये सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ दिन हाय हुल्ला करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेता दूं कि हम बिल्कुल भी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम बिल्कुल यहाँ से धरने से नहीं उठेंगे। कि जैसे इन्होंने रेलवे को प्राइवेट कर दिया, हवाई जहाज को प्राइवेट कर दिया, बिजली को प्राइवेट कर दिया, ऐसे ही ये ई स्टाम्पिंग करके प्राइवेट कार्य करने जा रहे हैं। सरकार चाहे जब चाहे हमें यहाँ पर हाई कोर्ट बैन दे सकती है, और जैसे जैसे हम इन लोगों से ये परेशानी से हमें झेल रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इस मांग को पूरी करें। ये जो व्यवस्था है, इसमें अगर कुछ सुधार कर दिया जाए तो आप लोग मानेंगे, या इसे पूरा ही ख़त्म किया जाए तब मानने वाले हैं? नहीं, देखिए, यदि कोई सुधार करते हैं ये लोग तो हम मान जाएंगे, लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं लग रही है हमको कि ये सुधार करें। ये गूंगी बहरी सरकार, भाजपा सरकार केवल और केवल रोजगार छीनने का कार्य कर रही है, मात्र छीनने का। इनका ये कहना है कि हम 20,000 वेंडर लगा देंगे। अरे क्यों लगाओगे? हम क्या मर गए? हमारे के बीवी बच्चे नहीं हैं? इन्हें ये समझना चाहिए कि ये रोजगार, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम रोजगार जो है 20,000 युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हो? हम लोग मर गए, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। यहाँ जितने भी अधिवक्ता सब पढ़े लिखे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि ये सरकार केवल एक भ्रामक रूप से हमें वहाँ पर बुलाया है, जिससे कि हमें एक लॉलीपॉप दे देगा हम साथ बैठ जाएं। ये सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ दिन हाय हुल्ला करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेता दूं कि हम बिल्कुल भी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम बिल्कुल यहाँ से धरने से नहीं उठेंगे। दूसरे, चाहे हमें जी जान लगानी पड़ जाए। पूरा जिला बार, मेरठ बार, अधिवक्ता संघ, जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, किसान यूनियन है, सबका हमें समर्थन मिल रहा है। सब लोग तन मन धन से हमारे साथ है और हमारी लड़ाई को कंधे से कंधा लगाकर लड़ाई कर रहे हैं। दूसरा, ये लोग, भाजपा के लोग ये चाहते हैं कि जैसे इन्होंने रेलवे को प्राइवेट कर दिया, हवाई जहाज को प्राइवेट कर दिया, बिजली को प्राइवेट कर दिया, ऐसे ही ये ई स्टाम्पिंग करके प्राइवेट कार्य करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर इन्होंने ऐसा करा तो कम से कम 10 लाख व्यक्ति इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। उनके पेटों पर लात मारने का कार्य बीजेपी सरकार कर रही है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये हमारी जो 50 साल पुरानी मांग है, इसमें मेरठ के अंदर, वेस्टर्न यूपी के अंदर, कि हमें यहाँ पे एक हाई कोर्ट की बेंच दे, आज तक नहीं दी है। हम इसका पिछले 50 सालों से, हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे पिताश्री, वो सब के सब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन आज तक इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया गया। हो सकता है कि हमारी यहाँ की पश्चिम यूपी की जो लॉबी है वो कमज़ोर है, पूर्वी की जो लॉबी है वो मजबूत है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन सरकार चाहे जब चाहे हमें यहाँ पर हाई कोर्ट बैन दे सकती है, और जैसे जैसे हम इन लोगों से ये परेशानी से हमें झेल रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इस मांग को पूरी करें। ई रजिस्ट्रेशन ये जो हमने करवाया है, इसे ख़त्म करना चाहिए सरकार को, और जो पुरानी व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से चालू करें। धन्यवाद। अगर मान लीजिए कि ये व्यवस्था ख़त्म नहीं होती है और सरकार नहीं मानती है आप लोगों की बात को, तो क्या होगा आगे? तो हम इस धरने को सड़कों पर ले आएंगे। हम अपनी जान लगा देंगे इस काले कानून को वापस करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ वकीलों के लिए या दस्तावेज़ लोगों के लिए, दस्तावेज़ का कार्य करने वाले या यहाँ के मुंशी, उनके लिए लड़ाई नहीं है, ये आम जनता के लिए लड़ाई है। इसका परिणाम आने वाले समय में जब दिखाई देगा कि जब ये प्रारूप ऑनलाइन हो जाएगा। क्योंकि आपका एक सवाल था कि आम जनता क्यों नहीं जोड़ रही है, क्योंकि आम जनता को इसके सकारात्मक और नकारात्मक जो पहलू हैं वो नहीं पता। इसके आने से 420 के मुकदमे और बढ़ जाएंगे, फौजदारी और बढ़ जाएगी, उस दीवानी और बढ़ जाएगी। ये नहीं है कि सिर्फ ये दस्तावेज लेखक ही अलग। अब कोई आम आदमी आया, आदमी आने के बाद अपनी फ़र्द दी कि जी मैं 1 बीघे या 2 बीघे इस आदमी के नाम करना चाह रहा हूँ, तो उसे ये पता नहीं लग पाने का कि जो उसकी बैनामा हो रहा है वो कितने बीघे का हो रहा है। उन्होंने तो अपना एक प्रारूप लिया और पे टाइप करा और उसे आगे को भेज दिया।
मगर जब अधिवक्ता या दस्तावेज लेखक के पास कोई आदमी आता है, वो क्रेता विक्रेता के दोनों का ध्यान रखते हुए आगे का प्रारूप जो है वो तैयार करता है, दोनों को ही सारी चीज़ें बताता है। तो ये सिर्फ आने से जो है फौजदारी और दीवानी के मुकदमे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसमें एक बात ये भी आती है कि जनता जब यहाँ आती है तो लाइन में लगी रहती है, घंटों परेशान होती है, इधर उधर ढूंढती है कि कोई मिल जाए साहब तो काम करा लें। इससे अच्छा रहेगा कि चले जाएंगे कहीं ऑनलाइन उस पे और सीधे काम हो जाएगा आसानी से, ये कहना है। ना, ये जो चीज़ है ये तो सर्वर बेस्ड है। जब सर्वर ही सही नहीं चलने का तो कैसे होगा? अगर एक अधिवक्ता एक दस्तावेज लेकर 2,000 रुपये लेके या 3,000 रुपये लेके, जो भी उसकी मिनिमम फीस है वो लेके कोई कार्य करता है, तो वो तो क्रेता और विक्रेता दोनों को देख के, जो खरीदार और बेचदार है दोनों को लेके ही उस कार्य को करता है। वो 420, अब वहाँ गए, आपने एक मिनिमम फीस रख दी कि 500 रुपये, 1,000 रुपये, तो अब आपको ये तो नहीं पता कि आपकी करोड़ों की जायदाद कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम लोगों को ये भी नहीं पता कि जो ऑनलाइन हो रहा है उसका डाटा कहाँ पे सेव हो रहा है। कल को वो करप्ट हो जाता है, क्योंकि सब चीज़ें क्या कहते हैं ऑनलाइन हो चुकी हैं। वो डाटा करप्ट हो जाता है, वो डाटा किसी और के पास चला जाता है, उसका कोई दुरुपयोग हो जाता है, तो उसका कोई समाधान नहीं है। तो सर जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नलिन भारद्वाज एडवोकेट है और मैं डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करता हूँ। तो ये ई रजिस्ट्री की जो व्यवस्था है, क्या खामियां लग रही हैं आपको? सर देखिए, खामियाँ ही खामियाँ है। जैसा कि ये 2016 से शुरू हुआ है इनका, और ये चलते आ रही है धीरे धीरे ऑनलाइन के माध्यम से। आपने देखा होगा पहले हम हाथ से बैनामे क्या करते थे, उसमें कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं हुआ करती थी। आदमी 10 बजे आए, 5 बजे आए, किसी भी समय आए, रजिस्ट्रियाँ करके चला जाता था। लेकिन जब से ऑनलाइन का समय आया, सब दफ्तर के हाथ में हो गया। 10 से 4 बजे तक का टाइम है, अगर आदमी अवेलेबल है तो रजिस्ट्री होगी, अगर नहीं लेट सवेर हो गया तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। बहुत से आर्मी वाले लोग आते हैं, कहते हैं हमारे से कि भाई आज ही होना ज़रूरी है सर मेरा बैनामा, क्योंकि मेरी कल छुट्टी नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत दिक्कतें हो गई है इस ऑनलाइन वाली प्रक्रिया में। उनका समय के समय बैनामा नहीं हो सकता, कहीं साइट नहीं चलती है, कहीं आपका नेटवर्क इशू है, कहीं आपके दफ्तर में भीड़ है। अब आप देखिए, इन्होंने ऑनलाइनकरण बढ़ा दिया। पहले हमारा ऑनलाइन कराना पड़ता है, सारा डेटा ऑनलाइन चढ़ाना पड़ता है नेट पे। उसके बावजूद कभी वहाँ साइट बंद है, जब वहाँ साइट बंद होगी तो आदमी 2-2, 3-3 घंटे बैठा रहेगा, परेशान होगा। उसके बावजूद अगर वहाँ से हो जाएगा तो हमारा अंदर जाता है वो टोकन, उसके बाद में वो उसे खोल के चेक करेंगे। चेक करने में कोई एरर आ गया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक दिन में रजिस्ट्री कराना बहुत ही संभव काम नहीं रहा है। दूसरा काम ये हो गया जी, ऑनलाइन सुबह 10 बजे हम बैनामा लगाया, पूरे दिन यूपी गवर्नमेंट के सर्वर नहीं चलते, क्योंकि जो इनका सर्वर की जो संस्था है वो भी NIC वगैरह है, वो भी 10 से 5 के बीच में ही वर्क करती है साइड पे। तो साइड बंद मिलेगी, काम होगा नहीं। सुबह 10 बजे से आए हुए शाम के 5-6 बजे तक व्यक्ति यहाँ रहते हैं, और ऐसा भी हो जाता है नेक्स्ट दिन भी आना पड़ता है। और हम लोग वकीलों को भी देखें कितनी दिक्कतें हैं। सुबह एक बैनामे को लेकर दफ्तर में गए 10 बजे, वो अब साइट चलेगी, अब प्रिंट निकलेगा, जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा हमें दफ्तर में ही रुकना पड़ेगा, चाहे हमारा 5 बज जाए, 6 बज जाए, और वेट करना पड़ता है। एक दफ्तर में इन्होंने मिक्स कर दिया अब दफ्तर को। कोई सी भी दफ्तर की प्रणाली पहले ऐसी थी, एरिया वाइज डिवाइड था, लेकिन अब इन्होंने डिवाइडेशन बंद कर दिया है। कोई भी किसी भी दफ्तर में ले जाकर रजिस्ट्री करा सकता है। उससे इतनी भीड़ें बढ़ गई हैं, एक दिन में 100 नंबर तक ये टोकन डाल के रख देते हैं रजिस्ट्री के, कि आपका 2 घंटे बाद आएगा, 3 घंटे बाद आएगा। पता चला कि 3 घंटे बाद जब नंबर आया साइट बंद हो गई। तो रजिस्ट्री कराना बहुत ही महाभारत का काम कर दिया है। और उसके बाद में आगे और ई रजिस्ट्रीकरण और प्राइवेटलाइजेशन करना चाह रही है गवर्नमेंट का आज तक कोई भी ऐसा प्राइवेट नंबर नहीं आया कि जो साइट के रिगार्डिंग हम उन्हें कॉल करके पूछ सके कि जी साइट में क्या दिक्कत है। कुछ भी सुविधाएं गवर्नमेंट ने हमें नहीं दी इस ई स्टैंपिंग के बाबत में, ना कोई ट्रेनिंग दी जाती कभी भी।
ये तो हम लोग अपने स्तर से उस पर काम करते हैं, दफ्तर वालों से पूछ के समझ के हम काम कर रहे हैं। अब ये बात करते हैं कि जी हम वो ई मित्र बनाएंगे, निबंधन मित्र बनाएंगे, तो जिन लोगों को कोई तजर्बा ही नहीं है वो क्या काम करेंगे सर। हम लोग, हमारे फैमिली, हमारे सीनियर्स 40-40, 50-50 साल पुराने हैं और हम भी उनके अंडर में 10-10, 20-20 साल, 15-15 साल से डॉक्यूमेंटेशन का वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए जब हमें इतनी दिक्कतें आ रही हैं तो वो लोग क्या करेंगे। एक भी गलती हो जाएगी तो बैनामा सारा ही उल्टा हो जाता है। कई बार यहाँ नए लोग आते हैं, हम भी देखते हैं, परचेजर की जगह सेलर का नाम लिख देते हैं ई स्टैंपिंग पे, और सेलर की जगह परचेजर का, तो वो स्टैंप गलत हो गया और ई स्टैंपिंग कंपनी को इन्होंने ठेका दिया हुआ है। वहाँ कोई सुनवाई नहीं है हमारी। अब कोई नाम नहीं बदल सकते। पहले गलती हो जाती थी उसका समाधान हो जाता था, 24 घंटे वेट करो, कोई सुनवाई नहीं है जी कहीं भी इस प्राइवेट प्रणाली में हमारी। तो वो पब्लिक को धक्के ही खाने पड़ेंगे। इसमें पब्लिक का इतना बड़ा लॉस होगा, उसका डेटा सुरक्षित नहीं। ई स्टैंपिंग का काम हम अपने स्तर से करा देते थे, कोई एरर था, अब वो भी हमारे हाथ में नहीं रहेगा, तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी भाई साहब। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक ये खुश हो जाए कि घर बैठ के हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बिना विशेषज्ञ के आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप फंसेंगे ही फंसेंगे। और सरकारी अमला आप पे दबाव बनाएगा, अवैध वसूली और इस तरीके के कार्य शुरू हो जाएंगे।